गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि टीबी है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, टाइफाइड है, बहुत सारे रोग हैं। लेकिन इन सभी रोगों को अगर कोई ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। तो आज हम आप सभी के लिए एक ट्रिक लाए हैं जिसका नाम है पंडित का टीका न्यू है। इस ट्रिक के माध्यम से हम जीवाणु द्वारा होने वाले विभिन्न रोगों के नाम जान सकते हैं। आइए देखते हैं इस ट्रिक में कौन कौन सी बीमारी छिपा हुआ है जो जीवाणु के द्वारा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस पंडित में प प्लेग बीमारी को दर्शाता है। पंडित का प प्लेग बीमारी को बताता है, और पंडित का डी डिप्थीरिया को बताता है, और पंडित का ता तपेदिक अर्थात टीबी बीमारी को दिखाता है, और फिर का काली खांसी को बताता है जो जीवाणु द्वारा होता है, और उसके बाद टीका का टी ये दो बीमारी को बताता है। टीका का टी दो बीमारी को बताता है, एक है टिटनेस और दूसरा है टाइफाइड। फिर उसके बाद में आते हैं टीका का जो है कुष्ठ रोग कोढ़ बीमारी को बताता है। टीका का कुष्ठ रोग अर्थात कोढ़ बीमारी को बताता है। फिर न्यू से निमोनिया बनता है। न्यू है जो निमोनिया बीमारी को दर्शाता है, और है जो है हैजा बीमारी को दर्शाता है। इस प्रकार ये है हमारा ट्रिक, पंडित का टीका न्यू है। इस ट्रिक के माध्यम से हम जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम को अच्छे से जान सकते हैं। आइए देखते हैं इन बीमारी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। आखिर ये जीवाणु द्वारा होने वाली जो बीमारी है वो किस प्रकार से बीमारी है, उसके कारण क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहला है प्लेग बीमारी। तो प्लेग बीमारी जो जीवाणु द्वारा होता है, प्लेग बीमारी जो जीवाणु द्वारा होता है, और यह बीमारी चूहों के काटने से वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। क्योंकि ये भी संक्रामक बीमारी है। एक बहुत साल पहले यह बीमारी महाराष्ट्र, सूरत, अहमदाबाद वगैरह एरिया में एक महामारी का रूप लिया था। क्योंकि ये भी एक संक्रामक बीमारी है, इस कारण यह महामारी का रूप लिया था। ये जो प्लेग बीमारी है वो पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसके द्वारा यह होता है। एक संक्रामक बीमारी है, और यह चूहे के काटने से इंसानों के शरीर में प्रवेश करता है, और उसके बाद एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान, इस प्रकार पूरे गांव भर, पूरे समाज को यह बीमारी हो जाता है। अब देखते हैं दूसरी बीमारी है जो डी का है, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया यह बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। यह बीमारी जनरली 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है। कभी कभी ये 14 से 15 वर्ष तक के बच्चों को भी हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? इसमें गले के पास में एक खराश टाइप का रहता है, निगलने में परेशानी रहता है, बुखार होता है, कहीं पर खराश टाइप का जम जा रहता है तो बुखार वगैरह आ जाता है, खांसी वगैरह आता है। तो इस प्रकार ये है डिप्थीरिया। यह बीमारी भी होता है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं ये पंडित का मतलब है तपेदिक अर्थात टीबी बीमारी। जनरली हम जानते हैं टीबी अर्थात खांसी। जो अब खांसी हो रहा है तो किसको प्रभावित करेगा? हमारे फेफड़े को, हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। लेकिन इस टीबी बीमारी सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाती है। अगर ज्यादा इसके लक्षण में ये है कि अगर लगातार खांसी अगर 10 से 15 दिनों तक भी आता है तो उसका मतलब ये टीबी हो सकता है। इस कारण इसका तत्काल जांच कराना अनिवार्य रहता है। यह टीबी बीमारी यहाँ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। टीबी बीमारी एक जीवाणु होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब आते हैं तीसरा है काली खांसी। काली खांसी बीमारी ये भी खांसी से संबंधित बीमारी है, जिसमें भी बच्चों या बूढ़े वगैरह या फिर जवान किसी भी व्यक्तियों को हो सकता है। इस प्रकार इस बीमारी में भी फेफड़ा खराब होने का ज्यादा चांस बनता है, और यह बीमारी भी होती है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अब आते हैं टिटनेस बीमारी। ये टिटनेस बीमारी जनरली सभी लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर खील गड़ गया है, जो जिसमें जंग लगा है, तो वो इंसान को अगर टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा जाता है तो कुछ सालों के बाद में, 5 साल 10 सालों के बाद में इसका असर दिखाना स्टार्ट होता है, और उसमें जोड़ों में दर्द, एक मसल्स में एकदम जकड़न स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और हाथ पैर पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द। इस प्रकार से दर्द हो जाता है कि इंसान का शरीर एक धनुष के आकार का हो जाता है, जिसे उसे धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं। और यह बीमारी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर टाइम में इलाज नहीं होता है तो इंसान की
मृत्यु हो जाती है। और एक है टाइफाइड बीमारी, ये भी जो है जीवाणु के द्वारा होता है, और यह होता है साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा यह बीमारी होता है। टाइफाइड बीमारी मनुष्य के आंत को प्रभावित करती है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है, उसको नुकसान करती है। अब एक टिटनेस बीमारी मनुष्य की तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अब आते हैं क से कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसे कोढ़ रोग भी बोलते हैं। पुराने समय में कुष्ठ रोग के बारे में एक अंधविश्वास रहता था कि ये पिछले जन्म का पाप है जो इंसान इस जन्म में भोग रहा है। हाथ पैर एकदम गल जा रहता है, गलना स्टार्ट हो जाता है, घाव हो जा रहता है। इसको छुआछूत करते हैं व्यक्ति, अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जा रहता है उसको घर से निकाल देते हैं या कहीं बाहर रखते हैं, उसके साथ तो कोई बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये भी मानते हैं कि संक्रामक रोग है। लेकिन उस तरीके से ये फैलता नहीं है, जैसे कि अगर सर्दी जुकाम अगर एक को हो गया तो दूसरे को फैल जाता है, तो इस तरीके से फैलता नहीं है। हालांकि संक्रामक रोग है। यह जो है जो है छींक आने से या मुंह से अगर हवा निकल रहा है, मुंह के द्वारा ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरी स्थान जा सकता है, नाक के छींक द्वारा ये जा सकता है। और इस बीमारी में किसी व्यक्ति को अगर कहीं पर कुष्ठ रोग हो जा रहता है तो उसको आभास नहीं होता, उसे छूने या टच करने से कोई आभास नहीं होता, क्योंकि वह जगह हो जाता है शून्य। इस कारण कई बार टच होने पर या कोई चीज में लगने पर इंसान को तो आभास नहीं रहता, लेकिन वह धीरे धीरे गल जाता है, खराब हो जाता है, वह जगह जो है घाव बन जाता है, खराब हो जाता है और ठीक नहीं होता। इस प्रकार धीरे धीरे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये बीमारी भी लाइलाज नहीं है, आजकल इसका भी इलाज होने लगा है। अब आते हैं न्यू से निमोनिया। निमोनिया बीमारी भी अधिकतर बच्चों में देखा जाता है, कभी कभी बड़ों में भी होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों में होता है। यह बीमारी भी एक प्रकार से गले में बलगम हो जाता है, या फेफड़ा जो है लंग्स है तो लंग्स में एक पानी की तरह जम जा रहता है। जिस प्रकार से भी कोरोना काल में कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश कर, पहले क्या है नाक गला के माध्यम से फेफड़े में पहुंचता है, और फेफड़े में पहुंचता है अपने जितने से ज्यादा संख्या में वो निर्मित करते जाता है, और वह पूरा जम जा रहता है फेफड़े में, जिससे जो है ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा के ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को रोक देता है, उसे हृदय हार्ट तक नहीं पहुंचने देता है, जिस कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रहती है। सेम उसी प्रकार निमोनिया में भी होता है। निमोनिया भी यहाँ पर फेफड़ा में जम जा रहता है, जिसके कारण यह बैक्टीरिया जम जा रहता है या पानी की तरह बदल जाता है, जिसमें शरीर में बलगम आ जाता है, खांसी आने पर बलगम निकलता है। तो इस प्रकार यह बीमारी होती है, इसमें भी खांसी होता है और फेफड़ा खराब होता है। अब आते हैं हैजा। तो ये है हैजा बीमारी। हैजा बीमारी भी होता है बैक्टीरिया के द्वारा। हैजा बीमारी एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो भी इंसानों की आंत को खराब करता है, पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। और हैजा बीमारी से लोग संक्रामक बीमारी है, जिसे उल्टी दस्त होता है, और एक इंसान से हुआ पूरे घर में होता है, फिर उसके समाज में पूरे गांव में यह बीमारी फैल जाता है। तो इस प्रकार ये है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। इन रोगों को अगर अच्छे तरीके से याद करना है तो एक ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। इस ट्रिक के माध्यम से हम इन बीमारियों के नाम को अच्छे से जान सकते हैं। प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले रोगों को नाम को भी एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। वेरी वेरी सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है पापा काम पे सोते हैं। इस ट्रिक का नाम है जिसके माध्यम से हम प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले रोगों के नाम को जान सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है पापा काम पे सोते हैं। इसमें पापा का पा पायरिया को दर्शाता है। पापा का पा पायरिया नामक बीमारी को बतलाता है। फिर काम का काला जार को नामक बीमारी को बतलाता है। काम का काला जार नामक बीमारी को दर्शाता है। और काम का माँ मलेरिया नामक बीमारी को बताता है। मलेरिया नामक बीमारी को बताता है। फिर उसके बाद पे जो है पेचिस नामक बीमारी को बताता है। फिर उसके बाद में सोते जो है सोने की बीमारी को दर्शाता है। तो ये है प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले रोगों के नामों को। प्रोटोजुआ से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में संक्षिप्त परिचय। कि पहला है पायरिया। तो पायरिया बीमारी जनरली होता है दांत और मसूड़ों में होता है। दांत और मसूड़ों वगैरह में कई बार ब्रश करते करते खून निकल जाना या दर्द करना, पेन करना, ऑटोमेटिक खून निकलना, दर्द करना, ये होता है पायरिया का लक्षण। तो इस प्रकार जो दांत और मुंह होता है वो होता है पायरिया नामक बीमारी। फिर उसके बाद में है काला जार नामक बीमारी। इसमें तेज बुखार होता है, ये अधिकतर बच्चे वगैरह को अधिकतर होता है, फिर बड़े लोगों को भी होता है।
होता है। फिर मलेरिया नामक बीमारी, तो ये मलेरिया बीमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इसके से संबंधित प्रश्न आता है। मलेरिया नामक बीमारी मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है और यह प्लाज्मोडियम बन सकता है। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक ही प्रकार होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है और प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है। अभी मलेरिया जो है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। अब आते हैं पेचिस नामक बीमारी। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण हमारे शरीर में होता है। यह भी शरीर के आंत को प्रभावित करता है, स्टमक को प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें भी पेट में एकदम मरोड़ दर्द उत्पन्न होता है और दस्त वगैरह होता है। अब आते हैं नींद ही आता है और वो हर समय सोते ही हैं। तो ये है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के नाम, जिसके ट्रिक का नाम है पापा काम पे सोते हैं। अब हम देखते हैं कवक द्वारा होने वाले रोगों के नाम को। अब हम कवक द्वारा होने वाले रोगों के नाम को ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले हम जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम को, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के नाम को ट्रिक के माध्यम से जाने थे। अब हम देखते हैं कवक द्वारा होने वाले रोगों के नाम को एक सुंदर ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक का नाम है गंजा दमान खाए फुट। गंजा दमान खाए फुट, ये हमारे ट्रिक का नाम है। अब इस ट्रिक में अब देखते हैं, ट्रिक का नाम है गंजा दमान खाए फ्रूट। इसमें गंजा जो है गंजापन को दर्शाता है। गंजा जो है गंजापन नामक एक बीमारी को दर्शाता है। फिर दूसरा है दमान का दमा बीमारी को बताता है। दमान का दमा बीमारी को दर्शाता है। और ये द जो है दाद नामक बीमारी को दर्शाता है, जो होता है कवक के द्वारा। फिर उसके बाद में आता है खाए जो है खाए का खाज अर्थात खुजली नामक बीमारी को दर्शाता है। खाए का खाज खुजली नामक बीमारी को बताता है, दर्शाता है। फिर उसके बाद देखते हैं फूट जो है एथलीट फूट नामक बीमारी को दर्शाता है, बतलाता है। तो ये है हमारा ट्रिक जो कवक के द्वारा होता है। गंजा दमान खाए है कि गंजापन जो है आजकल आम हो गया है। कई बार छोटे बच्चों को भी कहीं पर अगर गंजापन हो जा रहा है तो धीरे धीरे जो नॉर्मली हमारे क्षेत्र में क्या बोलते हैं कि कीड़े पड़ गए हैं, बाल में कीड़े पड़ गए, इस कारण वो बाल झड़ रहा है और धीरे धीरे पूरे एरिया को झड़ जाता है। तो कीड़ा नहीं है, वो है सूक्ष्म जीव, जिसका जो है कवक से दाद बीमारी जो है कहीं हाथ में, पैर में, गला में, गाल में भी दाद बीमारी हो जा रहता है। तो यह भी बीमारी किसके कारण होती है, तो कवक के कारण ही होती है। अब आते हैं खाज खुजली, तो कहीं पर खुजली वगैरह है, फुंसी वगैरह आ जा रहता है, तो ये भी होता है कवक के कारण। और एथलीट फुट मतलब जिसमें पैर हाथी के पैर के समान एकदम फूल जा रहता है। एक पैर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन दूसरा पैर हाथी के पांव की तरफ फूल जा रहता है, मोटा हो जा रहता है, तो वो बीमारी होता है तो कवक के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। तो ये है हमारा ट्रिक गंजा दमान खाए फ्रूट। इस ट्रिक के माध्यम से हम कवक द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम को जान सकते। अब हम विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। इसमें भी विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम जानने के लिए भी हम एक ट्रिक लाए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम के जान सकते हैं। अब इस ट्रिक आइए देखते हैं इस ट्रिक के बारे में। हमारे ट्रिक का नाम है रेखाबाई हिट करके पोछे छोड़ गई। रेखाबाई हिट करके पोछे छोड़ गई, ये है रेखा का रेबीज बीमारी को दर्शाता है। फिर खा जो है खसरा नामक बीमारी को दर्शाता है। बाई का बर्ड फ्लू नामक बीमारी को बतलाता है। और ई जो है इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी को दर्शाता है। फिर हिट का हिपेटाइटिस बीमारी को बतलाता है। और ट जो है ट्रेकोमा बीमारी को दर्शाता है, जो वायरस द्वारा होता है। फिर करके जो है कोविड-19 बीमारी को दर्शाता है, जो कोरोना वायरस द्वारा होता है। फिर पोचे का पोलियो बीमारी को दर्शाता है। और ए एड्स बीमारी को दर्शाता है। और जे जो है चेचक बीमारी अर्थात बड़ी माता को दर्शाता है। फिर उसके बाद में छो जो है छोटी माता को दर्शाता है, बतलाता है। और ड जो है डेंगू बीमारी को बतलाता है। तो ये है वायरस द्वारा होने वाले रोगों के नाम।